भाई साहब ये प्रकरण तो बहुत निंदनीय है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गढ़वल का मामला था, जहां 46 ईयर काली स्थान था, वहां 7 ईयर से ज्यादा मस्जिद में जा रहा है, प्रशासन वहां तो जाके नहीं खाली करवा रहा है। और यहाँ कई 100 वर्ष से ये मंदिर है, जबकि यहाँ पूरे बस्ती जिले का आस्था है, और इस तरीके से मूर्तियों को खंडित करके और रोड पे फेंका जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। जिला प्रशासन को एकदम ये मैं हिदायत देना चाहता हूं कि इतना हिंदुओं का उस पे ना घात करें कि जिससे प्रशासन ही दिक्कत में आ जाए। इतने मदरसे जिले में अवैध चल रहे हैं, उस पर तो कार्रवाई नहीं करेंगे। विकास चौड़ीकरण हो रहा है, तो जो बात हुई थी डीएम एसपी सब मौजूद थे, जो बात हुई उस हिसाब से काम करना था, और उस हिसाब से हिंदू वहां राजी थे कि हाँ ऐसे हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। अब ये तो उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है ना। संगठन एकदम स्पष्ट है, अपने बातों पे अडिग है कि हम लोगों का चल रहा है वर्ग, वर्ग के बाद पूरी तैयारी होगी, जिस स्तर की लड़ाई होगी उस स्तर तक लड़ा जाएगा, चाहे यहाँ से कोर्ट तक, चाहे जहां जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्या पड़ता है? मैं जिला गौ रक्षा प्रमुख बजरंग दल बस्ती स्नेह पांडे। नेता है ये आज जिलाधिकारी और बस्ती मेरे साथ है। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उस पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ मामला था, किस लिए आप ज्ञापन दिए हैं? मामला यह है सर कि जो है जिस तरह से तोड़ा गया मंदिर के मूर्तियों को और उसको उठा के फेंक दिया गया टालियों में, वो गलत था। उसको जो है सिस्टमेटिक ढंग से रख के नदी में प्रवाहित, जल में प्रवाहित कर दिया गया होता तो इतना रोष नहीं होता हिंदू जनता में। अगर किसी मजार या मस्जिद को अभी तोड़ दिया जाए तो सैकड़ों की संख्या में वो सब आ जाएंगे जो है, और उसके बाद वो लोग उसको मुआवजा भी देंगे और माफी भी मांगेंगे। ना वो माफी मांग रहे हैं, ना उसको उचित कार्रवाई कर रहे हैं। अगर नहीं किया गया कार्रवाई इस पे तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। विकास कार्य हो रहा था बड़े बन से, और आवास विकास होते हुए यहाँ तक सड़क की चौड़ीकरण हो रही थी। उसके बाद जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया, जो देवी देवताओं से उनको बुलडोजर से उठाया गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसको, किस लिए ज्ञापन दिए? देखिए, तो बहुत निंदनीय है। जिस प्रकार लगातार हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार से, अभी इसके पहले जो डीएम साहब थे, जहाँ लोग पूरे कचहरी के लोग पेशाब कर रहे थे, वहाँ देवी देवताओं का चित्र लगवा दिए। कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं के साथ लगातार जो खिलवाड़ किया जा रहा है शासन प्रशासन या ठेकेदार के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ जो इस प्रकार कर रहे हैं, उन डीएम साहब से भी कहता हूँ, एसपी साहब से भी कहता हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से हमको निपटना होगा उस प्रकार से निपटेंगे। अगर कहीं मदरसा, मजार या फिर मस्जिद होता, इस प्रकार से तोड़े होते, ईट से ईट अभी अब तक बच जाता। ये हमारे जो हिंदू समाज के साथ एक खिलवाड़ किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। उस ठेकेदार के ऊपर, ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन रद्द हो, ठेकेदार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, जेसीबी चालक के ऊपर भी मुकदमा, जेसीबी सीज किया जाए। अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा अभी वर्क चल रहा है, वर्क के बाद तुरंत पूरे संगठन के लोगों के साथ मैं धरने के बाद दूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सरकार में जिस तरीके से एक बिजी रोड था, आवागमन भी था, और लगातार मतलब कि ना प्रशासन क्या है, जो ठेकेदार थे उनको जानकारी नहीं थी कि शासन प्रशासन को जानकारी होगी इस तरीके से जो मैं काम कर रहा हूँ। जो इसके पहले सब लोग के साथ बैठक हुई थी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले, उसमें यह कहा गया था कि अगर काली जी की मूर्ति यहाँ से हटाई जाएगी तो पूरा शास्त्र के अनुसार, विधि विधि के अनुसार मूर्ति को स्थापित करके जो स्थान दिया गया डीएम साहब के माध्यम से, वहाँ स्थापन मंदिर जो बना है, वहाँ विधि विधान के अनुसार यहाँ से हटा करके वहाँ पर किया जाएगा। तो तोड़ने का कौन सा विचार था? कहीं ना कहीं हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करने का विचार था। यही हुआ समाज में खिलवाड़, जो जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं निंदनीय है। जिसमें जितने भी अधिकारी संलिप्त है उसमें है, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है इस तरीके की जो दुर्भावना चाहे माना जाए, किस तरीके से लोग मंदिर को तोड़ दिए, बुलडोजर से दुर्गा जी की मूर्ति उठा रहे हैं, काली जी की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है? हमें लगता है इन लोगों का यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि हिंदू समाज की आस्था है, और हिंदू समाज के आस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो हमारे कानून के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन का एक कार्य है। ये वर्गों के बीच में शत्रुता बढ़ाने वाला कार्य है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा, इससे सांप्रदायिक सौहार्द खत्म होगा।
एक वर्ग जो आस्था रखता है हिंदू देवी देवताओं में, उनको क्या सम्मान पूर्वक नहीं हटाया जा सकता था? लेकिन इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी इनको इस तरह से किया है, खंडित किया है, उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू जनमानस उद्वेलित है और इसके खिलाफ जो संगठन है ये कार्रवाई करेगा। क्या लग रहा है कि जो देवी देवता के मंदिर को तोड़ा गया है, उसको बजरंग दल किस तरीके से देखता है, आगे कितनी लड़ाई लड़ेगा? भाई साहब, लड़ाई लड़ने की बात है तो बजरंग दल उस स्तर तक लड़ाई लड़ेगा जिस स्तर तक डीएम और एसपी जानते ही नहीं है। ये जान लीजिए, कहीं तक भी जाना पड़ेगा तो इस मामले को लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एकदम हिदायत है, और अगर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये 2 तारीख को हमारा वर्ग खत्म हो रहा है। हम यही बहुत व्यापक तरीके से आंदोलन करेंगे, एसपी ऑफिस और डीएम आवास दोनों घेराव करेंगे। अल्टीमेट दिए अधिकारी 2 तारीख तक वो तो लीपापोती कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बता रहे थे विकास कार्य में बाधा आ रहा था मंदिर। विकास कार्य मंदिर जिस हिसाब से वहां बातचीत हुआ था, लोगों का सहमति जो जाहिर हुआ था, उस हिसाब से ये कार्य ही नहीं किए। मंदिर को तोड़ के, मूर्ति को तोड़ के हटाना, ये तो कोई वो ही नहीं था। उसमें ये हुआ था कि मंदिर, वहां से मूर्ति स्थापित होगी विधि विधान से, जो पूजा पाठ अर्चना के साथ वहां स्थापित किया जाएगा, ना कि मंदिर और मूर्ति तोड़ने की बात हुई थी। ये तो एकदम प्रशासन, एकदम मान लीजिए, एकदम क्या मैं बताऊं, अभी मस्जिद का बात होता तो अभी किसी की औकात नहीं थी कि वहां जाके एक ईंटा हिला देता। यही डीएम, यही एसपी, यही सब एडीएम है। गणेशपुर का मामला था भाई साहब, वहां एक 7 काली स्थान की जगह है और किसी ने ये नहीं जताया कि वहां से एक ईंटा हटा दें। कह रहे हैं नियम कानून से आइए, तो नियम कानून से यहाँ भी आना चाहिए था। क्या लग रहा है कि हिंदू देवी देवता जो हैं, उनके आस्था का मतलब खिलवाड़ करना आसान चीज हो गया है, जो चाह रहा है वही कर दे रहा है। आप बस्ती जिले में कल से देख रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर से जितने भी हिंदू के संगठन या हिंदुत्ववादी जो भी हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, लगातार प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, मतलब जो इसमें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। उसी के साथ हम लोग भी आए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, इनका मांग है कि जो जेसीबी चालक है, जो ठेकेदार है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। आपको बता दें कि जब से ये देवी देवता के साथ अभद्रता किया गया है, उनका मंदिर तोड़ा गया है, उसको लेके कल शाम को विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने भी कोतवाली पे ज्ञापन दिया था, और आज बजरंग दल ने बस्ती पुलिस अधीक्षक और बस्ती जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 2 तारीख तक का अल्टीमेट दिया है कि जो इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे। बस्ती से इंडिया 9 न्यूज के लिए हेमंत पांडे। आप चले जाता तो कार भेज दो, ठीक है? तुरंत आपको लेकर चले आएंगे। एम्बुलेंस की कैसे लगा भाई? बोलो कहाँ भैया, फोन कहाँ? करते हैं अकेला नहीं हूँ। गलत हुआ है, ध्यान रखिए, पाप के भागीदार मत बनिए, नहीं तो देवी देवता जब सजा देते तो बहुत खराब सजा मिल जाता। नहीं तो जा करके दुबौलिया में जो मेन रोड पे राम जानकी के नाम से जो मार्ग है, उसके बीचों बीच जो मस्जिद बना उसको तोड़ दे पहले, छावनी में जाके तोड़ दे पहले, स्टेशन पे जाके जो मजार बना उसको तोड़ दे पहले। तब मंदिर विकास के रास्ते में आ रहा है, मस्जिद नहीं आ रहा है। विकास के रास्ते में खाली मंदिर आ रहा है, मस्जिद नहीं आ रहा है। नेशनल हाईवे डिस्टर्ब ना हो कोई। मठ मंदिर के सम्मान में, मठ मंदिर के सम्मान में